बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जदीद निज़ाम आपाशी के फ़वाइद के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ड्रिप इरिगेशन में या स्प्रिंकलर इरिगेशन में पैदावार बढ़ जाती है। अक्सर लोग हमारे कहते हैं कि इन सिस्टम में जदीद निज़ाम में पानी की बचत होती है, तो मैं कहता हूँ कि यकीनन पानी की बचत तो होती है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो चीज़ है वो ये है कि पैदावार बढ़ती है। पैदावार की ना सिर्फ मयार बढ़ता है, बल्कि ना सिर्फ मिकदार बढ़ता है पैदावार में, बल्कि उसका मयार भी बढ़ जाता है। और ये कैसे होता है? आप यूँ समझ लें कि आपके एक बाग है, उसमें कहीं ज़्यादा पानी है, कहीं कम पानी लग रहा है, कहीं ज़्यादा खाद है, कहीं कम खाद है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे मुनासिब पानी मुनासिब खाद है वहाँ फसल अच्छी है, जहाँ मुनासिब खाद या पानी नहीं है वहाँ पे फसल थोड़ी सी डाउन रहती है। तो ड्रिप या स्प्रिंकलर में क्या होता है कि एक जैसा पानी लगाया जाता है, तकरीबन 70 से 85 से 90% या आप समझ लें कि 80 से 90% के दरमियान एक जैसा पानी पूरे खेत में लग जाता है, एक जैसा यूरिया या खाद लग जाती है, एक जैसी दवाइयाँ लग जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि फसल भी तकरीबन एक जैसी रहती है। तो जो एक जैसी फसल है, यानी अगर माल्टे आपने किए हैं या कीनू और वो सारे एक जैसे दिख रहे हैं, या टमाटर हैं या बैंगन है या खीरे हैं या इवन गंदम के दाने हैं, वो एक जैसे हैं, तो मार्केट में इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, लोग पसंद करते हैं इसको। तो इससे क्या हुआ, मयार बेहतर हो गया जदीद निज़ाम से, और मिकदार तो यकीनन बेहतर हो जाता है। इसके अलावा यकीनन पानी की बचत होती है और इससे खाद की बचत हो जाती है। जड़ी बूटियों का उगाव बहुत कम होता है। जैसे मैंने कहा ना कि फसल के जो पौधों के दरमियान जगह है वो खुश्क रहती है, तो अगर खुश्क है, उसको पानी नहीं मिल रहा, बारिश ना होने की सूरत में तो पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो जड़ी बूटी वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि मैंने जैसे पहले रेफरेंस दिया कि हमारी जो दूसरी वीडियो जैसे हम जदीद और पुराने निज़ाम को हमने कंपेयर किया, वो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि ये फसल की बढ़ोतरी क्यों होती है। वो सारे सवालों का जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये है कि अगर आप खुला पानी लगाते हैं तो आपको मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है, ये फसल अपने खेत को हमवार करने की ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि या तो पाइपों की सूरत पानी जा रहा है या ऊपर से बारिश की सूरत में आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर बारिश रोज़ाना आपको इख्तियार दे दिया जाए कि जब आपका दिल चाहे बारिश बरसा दें, तो क्या आपको ज़्यादा आसानी नहीं फ़ील होगी, या क्या आपको ज़मीन फिर भी लेवल करने की ज़रूरत होगी? हरगिज़ नहीं, ज़मीन लेवल करने की ज़रूरत नहीं होगी, उस पर उठने वाला ख़र्चा कम हो जाएगा। इसके अलावा जब आप एक फसल उठा के दूसरी फसल के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, तो आपके ट्रैक्टर की जो डीजल है वो ख़र्चा भी कम हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जब आप खुला पानी लगाते हैं तो ज़मीन सख्त हो जाती है, फिर सख्त ज़मीन में जब आप हल चलाते हैं तो ट्रैक्टर का ज़ोर लगता है, और जाहिर सी बात है वो फ्यूल ज़्यादा खाता है, डीजल ज़्यादा खाता है। रेन गन या ड्रिप में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल जैसे आप कह लें फुहार की सूरत में पानी नीचे आ रहा होता है। ऐसे इमेजिन कर लें जैसे हल्की बारिश, बिल्कुल हल्की बारिश हो रही हो, तो उससे ज़मीन सख्त नहीं होती। या पौधे के करीब पानी आराम आराम से गिर रहा है तो ज़मीन सख्त नहीं होती। तो नरम ज़मीन पे अगर आपने ट्रैक्टर चलाना है तो ज़ाहिर है ट्रैक्टर का कमज़ोर लगेगा और कम खर्चा आएगा। दूसरा ये कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा इलाका सैराब हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ आपके पास 10 एकड़ की ज़मीन है, तो वो 10 एकड़ की जो ज़मीन है वो अगर आप कि सहराई इलाके में काम करते हैं तो आपको कम से कम तकरीबन दिन तो लग ही जाता है उसकी इरिगेशन करने में। लेकिन अगर वही काम आप ड्रिप या स्प्रिंकलर से करें तो 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर पूरा इरिगेशन कंप्लीट हो जाती है। तो वक्त की बड़ी बचत होती है। जब वक्त की बचत होती है तो डीजल की बचत हो जाती है या बिजली के बिल की भी बचत हो जाती है। इसी तरह अगर मैंने जैसे कहा नाहमवार ज़मीनें हैं तो कोई परवाह नहीं, नाहमवार ज़मीनों में भी आप ये सारा काम कर सकते। इसी तरह जब बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं टनल्स के अंदर, तो वहाँ जदीद निज़ाम आपाशी इंतहाई अहमियत है, उसकी बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप उसमें खुला पानी लगाएंगे तो क्या होता है कि नमी काफ़ी बढ़ जाती है और बीमारियों का अटैक होता है। तो ड्रिप इरिगेशन उसके लिए बेहतरीन है, टनल फार्मिंग के लिए, बेमौसमी सब्जियों के लिए, कि वो नमी को कंट्रोल किया रखता है। इसके अलावा जितनी भी खादें हैं, ज़रूरी अद्वियात है, चूँकि वो भी ज़्यादातर, सारी तो नहीं अद्वियात, लेकिन ज़्यादातर आप उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर के थ्रू लगा सकते हैं, उसमें भी बचत हो जाती है। अगरचे स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ ये एक बात है कि अगर आप उसमें दवाइयाँ या खाद डालते हैं तो जाहिर सी बात है वो हवा में जाता है
और फिर पूरे इलाके में या करीब करीब इलाकों में वो खाद या दवाइयाँ फैल सकती हैं, वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन बहरहाल एक तरीका मौजूद है, लेकिन इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेन गन के साथ आपको खादें या दवाइयाँ नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा चूँकि ज़मीन नरम रहती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो पौधा है उसको हवा और पानी बड़े आसानी से मिल रहा होता है, तो उसकी बढ़ोतरी अच्छी होती है। फसल जल्दी पक के तैयार हो जाती है। हमने प्रैक्टिकली फील्ड में देखा कि फसल जल्दी तैयार हो जाती है, तो आप जल्दी बर्दाश्त भी कर सकते हैं उसकी। इसके अलावा रेन गन या स्प्रिंकलर के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि जब पानी हवा में उछालने के बाद जब नीचे आता है तो हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है, जो फ्री नाइट्रोजन है, जो तकरीबन 70 या 71% है, उससे बहुत सारा हिस्सा ये पानी, क्योंकि बारीक पार्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आते हैं, वो नाइट्रोजन अपने साथ मिक्स करके नीचे आते हैं। और उससे क्या होता है कि एक तो पत्तों के ऊपर जब वो पानी पड़ता है तो पत्ते धुल जाते हैं, वो बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। फिर वो नाइट्रोजन पत्तों पे गिरती है पानी के साथ मिक्स होकर, तो पत्ते वहाँ से डायरेक्ट भी उसको जज़ब कर लेते हैं। बाकी जो नीचे जाते हैं तो मिट्टी उसको जज़ब करती है, वहाँ से जड़ें दोबारा नाइट्रोजन को उठा लेती हैं। तो एक तो ये कि आपके नाइट्रोजन का हमने देखा कि ज़मींदार अगर रेन गन चला रहे तो वो नाइट्रोजन या तो नहीं डालता या बहुत कम डालने शुरू कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री नाइट्रोजन उसको जो मुफ्त में मिल रही वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। और इस तरह जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, पत्ते रोज़ाना धुल रहे हैं, तो पत्तों की मिसाल ऐसी है जैसे हमारे घर में बावर्ची खाने या किचन की मिसाल होती है, वहीं पे सारी कुकिंग हो रही है। तो पत्तों में जब कुकिंग हो रही है, खुराक तैयार हो रहा है, और आप यूँ समझ लें कि जैसे सूरज की रोशनी, अगर पत्ता गंदा है, खुसूसन हमारे सहराई इलाकों में अगर पत्ते पे रेत है या गर्दा है तो वो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है खुराक बनाने की। इसकी मिसाल ऐसी है कि पत्ते के, जैसे मैंने कहा कि वो किचन की मिसाल है, तो जो धूप लग रहा है पत्ते के ऊपर, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किचन में चूल्हा जल रहा है। अब अगर चूल्हा जल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो कुकिंग ज़रा देर में करेगा। अगर वो किसी मुनासिब आंच पे लगा हुआ है तो कुकिंग जल्दी हो जाएगी और मुनासिब कुकिंग होगी। इसी तरह अगर पत्ता गंदा है तो सूरज की रोशनी बड़ी धीमी पड़ती है उस पर, तो उसको जो उसका अमल है खुराक बनाने का, जिसका हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो डाउन हो जाता है। तो अगर पत्ता धुला हुआ है, साफ़ सुथरा है, तो सूरज की मुनासिब रोशनी उसको मिल रही होती है और वो बड़े मुनासिब तरीके से खुराक बना रहा होता है। तो एक तो रेन गन के साथ नाइट्रोजन आ गई, उसका फ़ायदा मिला। फिर आप पत्ते आपने धो लिए डेली के, या तीसरे चौथे दिन पत्ते धुल गए, तो उसके जो खुराक बनाने का अमल है वो बड़ा बेहतर हुआ। इसी तरह पत्ते के ऊपर अगर कोई किसी कीड़े ने या किसी बीमारी के अंडे हैं तो वो धुल जाते हैं। अगर नीचे भी हैं तो चूँकि पानी पड़ने से पत्ते हिलते हैं तो उसके भी चांस है कि वो नीचे गिर जाएं। इसी तरह कुछ ऐसे हैं बीमारियां जो अगर फसल पत्ते गीले हों या फसल थोड़ी साफ़ सुथरी हो तो वो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं साथ ही, बिल्कुल जिस तरह मकई की कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो वो भी रेन गन के साथ उसका मसला हल हो जाता है। और इसके अलावा जब रेन गन चलते हैं तो एक ख़ास किस्म की आवाज़, हिसिंग किसी आवाज़ निकलती है या छक छक की आवाज़ आती है मुख्तलिफ रेन गन की। तो कुछ ऐसे भी कीड़े हैं या कुछ ऐसी भी चीज़ें जो नुकसानदेह कीड़े हैं कि वो इस आवाज़ की वजह से भी भाग जाते हैं। तो मतलब जदीद निज़ाम पाशी में जो मेन उसके फ़ायदे वो तो है ही हैं, उसके साथ ज़िमनी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और इस बारे में हमारे कुछ झेलम के हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी फवाद गुजर साहब की, उसके वीडियो का लिंक भी ऊपर नज़र आ रहा है कि वो भी ख़ुद कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे इसके फ़ायदे देखे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ज़मीन का नरम रहने की वजह से आपकी बढ़ोतरी हो जाती है फसल की, और ये वो सारे फ़ायदे हैं जो जदीद निज़ाम पाशी के साथ नती हैं। तो शायद कुछ इसमें ऐसे फ़ायदे हों जो बाद में हमें उसकी समझ आए, या कुछ ऐसे हों जो शायद मैं अभी उसको बताना भूल गया हूँ, तो उसके लिए माज़रत। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।